चलो भाई, good morning everybody. How are you? Today I am going to tell you some vocabulary related to your kitchen. Okay? Because we are learning English. In English, we have the knowledge, we should have the knowledge of every words. What are the things used in our kitchen? How many words are useful in kitchen? Okay? In kitchen work or kitchen vocabulary. ठीक है? तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? किचन vocabulary. तो देखते हैं कि किचन में क्या क्या आवश्यक होता है. तो ये स्मार्ट किचन वोकेबलरी के अंतर्गत ये आते हैं. सबसे पहले आपने देखा होगा कि छानना, कोई पाउडर आदि छानते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग सिफ्ट. क्या बोलते हैं? सिफ्ट. ये बोलते हैं. जैसे आपने कहा कि यार भाई छानना है तो क्या बोलेंगे? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द सिफ्टिंग. क्या बोलेगा? सिफ्टिंग. तो हम ये छानने को बोलते हैं सिफ्ट. ये हो जाएगा छानना, पाउडर आदि छानना. अब देखो, आप हर चीज़ का अलग अलग छानने का मतलब समझ में आएगा आपको. ठीक है? छानना एक सा नहीं होता. हिंदी में तो आप छानना बोलते हो लेकिन समझ में आता है रेत छानने की बात हो रही है, कोई गेहूं छानने की बात हो रही है, या चाय छानने की बात हो रही है, आपको समझ में आता है. लेकिन इंग्लिश में कैसे पता चला? तो सिफ्ट, मतलब कोई पाउडर फॉर्मेट में कोई वस्तु है उसे छानना, तो सिफ्ट होगा. ठीक है? उसके बाद जैसे कि कोई लिक्विड छानना है तो उसके लिए क्या बोलेंगे? स्ट्रेन. स्ट्रेन. क्या बोलेंगे? स्ट्रेन. ये हो जाएगा भाई स्ट्रेन. अगर मान लीजिए कोई लिक्विड वगैरह छानना है तो उसको बोलेंगे स्ट्रेन. ठीक है? तो कैसे बोलेंगे? स्ट्रेन दिस. फर्स्ट यू स्ट्रेन देन गिव मी. फर्स्ट यू स्ट्रेन देन गिव मी. अच्छा, एक बात बताइए, अगर किसी लिक्विड में कचड़ा अचड़ा है तो उसको छानने को क्या बोलते हैं? नहीं, जैसे कि आप देखते हैं कि गाड़ियों में फिल्टर लगा रहता है, उसे बोलते हैं फिल्टर. फिल्टर करना भी छानना होता है, अलग अलग करना, फिल्टर करना. ठीक है? तो यहाँ पे पहला क्या था? सिफ्ट, SIFT. दूसरा क्या है? कोई लिक्विड आदि छानना, स्ट्रेन. ठीक है? स्ट्रेन, STRAIN, स्ट्रेन. चलो ठीक है. अच्छा, पीसने को क्या बोलते हैं भाई? ग्राइंड. बहुत अच्छे से जानते हो और आपने सुना भी होगा ग्राइंडर. सुना है? ग्राइंडर. क्या आपके फ्रिज आपकी किचन में होता है ग्राइंडर? वेरी गुड. ये ग्राइंड होता है, जैसे ग्राइंडेड केयरफुली, ग्राइंड केयरफुली. ठीक है? तो पीसने को क्या बोलेंगे? ग्राइंड. अच्छा, वेरी गुड. ग्राइंडर मशीन होती जिसमें आपने देखो किसी भी, जैसे कोई चाकू वाकू में धार लगाना हो तो ग्राइंडर मशीन से उसमें धार लगा देता है वो, क्योंकि वो भी एक प्रकार का छीलना या पीसना ही है. तो लोहे को पीस के वो ग्राइंड कर देता है. ठीक है? चलो, देन वन मोर वर्ड. कूटना को क्या बोलते हैं भाई? क्रश. क्या बोलते हैं? क्रश या पेस्टल. पेस्ट बना लेते हैं ना कूट के, तो या तो हो जाएगा पेस्टल या क्या बोलेंगे? क्रश. क्रश करो यार, इसको क्रश कर लो. अच्छा, क्या कूटते हैं, कोई बताएगा? अदरक. वेरी गुड. जिंजर. अदरक कूटते हैं हम लोग. लहसुन कूटते हैं. वेरी गुड. कहीं कहीं कूट के बनाते हैं. मसाला कूटते हैं. ठीक है? जिंजर. उसके बाद जैसे गार्लिक हो गया, ओनियन हो गया, उसे कूट लेते हैं. क्या रहता है? मसाला तैयार करने की बहुत सारी प्रोसेस हैं. कई बार हम उसे क्रश भी करते हैं और कई बार उसे पेस्टल करते हैं और कई बार उसे हम लोग दूसरा भी कर लेते हैं, कई बार इससे भी कर लेते हैं. ठीक है? कई बार हम उसे ग्राइंड भी कर लेते हैं और कई बार इसे हम क्रश भी कर लेते हैं. तो ग्राइंड भी कर लेते हैं और क्रश भी कर लेते हैं. ठीक है? बहुत से लोग ये इसको पसंद करते हैं. ठीक है? चलो, समझ में आ गया क्या करेंगे? क्रश या पेस्टल मतलब क्या होता है? कूटना. इस प्रकार से, इस विधि से इसे बोलेंगे क्रश. ठीक है? चलो, छीलना. छीलना क्या होता है? पील. छीलना क्या होता है? पील. और ये क्या है? ये वस्तु को क्या बोलेंगे? ये, इसको क्या बोलेंगे? पीलर. इसको क्या बोलेंगे? पीलर. जो छीलने का काम करे उसको क्या बोलेंगे? पीलर. और छीलना क्या हो जाएगा? पील. कोई दिक्कत? इसको क्या बोलेंगे? पीलर. तो कभी भी आप याद रखो, मार्केट से लाना है तो भैया पीलर चाहिए. हालांकि उसको शायद पता ना हो बेचने वाले को, तो आप ही बताना पड़ेगा कि वो छीलने वाला होता है उसको. ठीक है? चलो, देन छीलनी. छीलना पीलर होता है और पील क्या होता है? छीलना. और छिलका क्या होता है? छिलका क्या होता है? छिलके को भी पील बोलते हैं. यस. ठीक है? चलो, काटने को क्या बोलेंगे भाई? कट होगा, चॉप होगा और स्लाइस. अच्छा, इन तीनों में बड़ा अंतर है. कोई बताएगा किस प्रकार का अंतर समझ में आ रहा है?
कट मतलब काटना, कट मतलब काटना। कैसे काटना? जैसे कि मान लो डायरेक्ट काटना, जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो कुछ ऐसी कोई वस्तु है ना, मान लो ऐसा कुछ है, तो इसे बीच में से काट दिया आपने, तो ये क्या हो जाएगा? काट। ठीक है। और मान लीजिए आप, जैसे आप कुछ काटते हैं, ठीक है, जैसे फ्राश बीन काटते हैं आप लोग, कैंची से भी काट लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करते जाते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? सॉरी, चॉप बोलेंगे। और स्लाइस क्या बोलेंगे? जब कोई किसी को आप स्लाइस फॉर्मेट में काटेंगे किसी चीज़ को, जब गोल 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 गोल, जैसे आप सैलेड काटते हैं, जैसे सलाद कहते हैं, आप सैलेड काटते हैं तो कैसे गोल 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 काटते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? स्लाइस। स्लाइस काट लो, है ना। अच्छा, जैसे आम काटते हैं, आम, तो आम काटने को क्या बोलेंगे? कट बोलेंगे, चॉप बोलेंगे कि स्लाइस बोलेंगे? स्लाइसेस बोलेंगे ना, स्लाइस, स्लाइस। ठीक है। वैसे कट होगा, पर जब आप मांगेंगे तो बोलेंगे गिव मी वन मोर स्लाइस, मुझे एक और स्लाइस दे दो, गिव मी वन मोर स्लाइस, इंग्लिश में। ठीक है। और हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, यस, ये, हाँ, ठीक है, कट एंड स्लाइसेस। ठीक है, यह स्लाइसेस और कट एक ही बात है, लेकिन कट काटने काटने में अंतर है। तो समझ में आ गया? स्लाइस। तो ये वीडियो देखने का आपका एक ही उद्देश्य है कि आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, ये बात नहीं करो, वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग हो जाए। चलो, उसके बाद देखते हैं ये क्या है? गूथना। क्या है ये? गूथना क्या होता है बताइए? गूथना जानते हो क्या होता है? ये गूथना लिखा है, एक्चुअली ये होना चाहिए गूथना, आटा गूथना। आटा गूथते हैं ना, है ना। और प्रकार से, कई प्रकार से इसको हिंदी में कई प्रकार से बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं नीड। क्या बोलते हैं? नीड। गूथने को बोलते हैं नीड, नीड। ठीक है। आटा गूथने को बोलते हैं नीड। ठीक है। और नीड द डो, ये भी बोल सकते हैं नीड द डो, आटा गूंथना, ये भी लिख लो, नीड द डो मतलब आटा गूंथना। डो मतलब होता है जो आटा गूंथ लेते हैं, उसके बाद जो बन जाता है, उसका लोई बन जाती है बड़ी वाली, उसको बोलते हैं डो। तो क्या बोलते हैं? नीड द डो, आटा गूंथना। दरअसल हम ऐसे ही बोलते हैं, हमारे यहाँ पे गेहूँ पिसाने जाते हैं, फिर भी कोई पूछता है तो हम बोल देते हैं भैया आटा पिसाने जा रहे हैं, जबकि आटा पिसाने की जरूरत थोड़ी है, आटा तो ऑलरेडी पिसा हुआ है। सब बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो नीड द डो। अच्छा, उसके बाद अब देखो, वैसे इनकी ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा पड़ेगी नहीं, लेकिन हम इसलिए पढ़ाते हैं आपको क्योंकि हम ये नहीं मान के चलते कि कोई बच्चा लोकल में डला रहेगा। हो सकता है आप कहीं विदेश चले जाएं घूमने के लिए, हो सकता है अच्छा टॉप के किसी रेस्टोरेंट में काम करने लगा, हो सकता है खुद का रेस्टोरेंट हो, तो एटलीस्ट आपको इंग्लिश में कम्युनिकेशन तो आना ही चाहिए। तो क्या हो जाएगा? लोई को क्या बोलेंगे? स्मॉल बॉल्स ऑफ डो, स्मॉल बॉल्स ऑफ डो। ठीक है, इसे बोलेंगे। क्यों? अभी हमने जो लिखा था वो स्पेलिंग गलत लिख दी थी क्या? नहीं, नहीं, वो सही था, हमने ये लिख दिया था, डी ए लिख दिया था। स्पेलिंग ये है DOUGH। ठीक है, DOUGH, डो। ठीक है, DA अगर लगा दिया हो तो डो, DOUGH, डो। स्मॉल बॉल्स ऑफ डो। ठीक है, स्मॉल बॉल्स ऑफ डो मतलब लोई, स्मॉल बॉल्स ऑफ डो, स्मॉल बॉल्स ऑफ डो। डो क्या है? आटा। तो स्मॉल बॉल्स ऑफ डब मतलब छोटी छोटी उसकी गेंद, स्मॉल बॉल्स ऑफ डब। ठीक है, आगे देखते हैं हम। बेलना। बेलना, जैसे हम कहें कि क्या आपको रोटी बेलना आता है, तो क्या बोलेंगे? क्या आपको रोटी बेलना आता है? डू यू नो, डू यू नो रोल आउट चपाती। अब चूंकि डू यू नो है तो रोलिंग करना पड़ेगा। डू यू नो रोलिंग आउट चपाती। ठीक है, डू यू नो रोलिंग आउट चपाती लगा सकते हो। डू यू नो रोलिंग आउट चपाती। तो रोल आउट क्या होता है? बेलना। रोल आउट, बेलना, ये देखो बेल रहा है। रोल आउट चपाती, डू यू नो रोलिंग आउट चपाती? यस आई नो। रोल आउट हो जाएगा बेलना। चलो भाई, नेक्स्ट है, हो गया बेलना। डालना या उड़ेलना क्या हो जाएगा? पोर। क्या हो जाएगा? पोर।
डालना या उड़ेलना हो जाएगा पोर। जैसे कि पोर द मिल्क इन द जग, पोर लिटिल सॉल्ट, थोड़ा सा सॉल्ट भी डालिए। पोर लिटिल शुगर, थोड़ी सी शक्कर भी डालिए। ठीक है, जो भी डालना हो। पोर मतलब क्या होता है, डालना या उड़ेलना, पोर। अच्छा, आपने देखा होगा जिनके घरों में ट्रैक्टर है, सीड्रिल है, सीड्रिल में पीछे एक पाइप लगा होता है, उसको पोर बोलते हैं खेती बाड़ी में। और जब पीछे जब बोनी होती है तो कई बार बोलते हैं पोर लग गया। पोर लग गया मतलब उसमें कुछ फंस गया, तो उसमें दाने नीचे नहीं गिरते। फिर तो ट्रैक्टर को रोकते हैं, फिर उसे साफ करते हैं, फिर उस पाइप को ठीक से लगाते हैं। तो पोर का मतलब वही है, गिराना। इंग्लिश शब्द है, लेकिन हमारे बुजुर्ग उसको हिंदी समझते होंगे, जबकि वो इंग्लिश शब्द है, उसको बोलते हैं पोर। पोर मतलब गिरना। और सीड ड्रिल, सीड मतलब होता है बीज, और ड्रिल मतलब होता है ड्रिल करके, छेद करके ज़मीन में डालना। और हमारी सीड ड्रिल वही काम करती है। और हमारे बुजुर्ग बोलते हैं, हम उसे समझते होंगे कि शायद ये हिंदी है, जबकि नहीं, पूरा इंग्लिश है वो। सीड ड्रिल, पोर। ठीक है, और भी उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या सेंकना क्या होता है, बेक। सेंकना क्या होता है, बेक। ठीक है, ओके। और सेंक कौन, हाँ हाँ हाँ, मनीष उपाध्याय। अच्छा, और छोटे लड़के का नाम, मनोज। अच्छा, मनोज उपाध्याय। ठीक, हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, हाँ हाँ, अरे खूब, सही बात है, सही बात है, बहुत बढ़िया। अभी क्या कर रहे हैं वो, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, नहीं जानते हैं ना, वो सभी को जानते हैं जिनको आप बता रही हैं। तो हाँ, नहीं जानते हैं ना, जानते हैं। सेंकना क्या हो जाएगा, बेक। और बेकर क्या होता है, बेकर, हाँ बेकर। बेकर वो होता है जो सेंक कर कोई चीज़ें बेचते हैं। जैसे जो ब्रेड बेचने वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बेकर। जैसे कि लेसन है, बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा का बेकर, बेकर फ्रॉम गोवा, बेकर फ्रॉम गोवा। ठीक है, बेकरी भी उसी से संबंधित है। सिके हुए आइटम बेकरी आइटम कहलाते हैं। ठीक है, बेकरी आइटम जानते हो, जैसे कि आपके टोस्ट, ब्रेड, ठीक है ना, और छोटे छोटे बिस्किट्स आते हैं, उनको बेकरी आइटम कहा जाता है। क्योंकि वो रोस्टेड नहीं होते, वो फ्राइड नहीं होते। वो कैसे होते हैं, वो रोस्टेड होते हैं एक्चुअली, वो रोस्टेड नहीं होते। वो नहीं 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 नहीं, राइट राइट। वो जो है बेक मतलब जो होता है आँच में सेंकने वाले, आँच में सेके हुए हैं। ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे, बेक। तो बेकर, इससे कितने शब्द बन गए, बेक मतलब होता है सेंकना, बेकर मतलब होता है सेंकने वाला, और बेकरी मतलब सिके हुए आइटमों का संग्रह, बेकरी। तो ये याद रखो। ठीक है, उसके बाद आपका अगला शब्द आता है घोलना। घोलना, तो भाई घोलने को क्या करोगे, डिज़ोल्व। क्या पढ़ोगे, डिज़ोल्व। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ जब अक्सर जो प्रैक्टिकल करते हैं बच्चे वो जानते हैं। जैसे मान लीजिए आपने बीकर लिया ये कोई, ठीक है, और ये मान लो बीकर लिया, और इसमें आपने कुछ डाल दिया, मान लो यहाँ पे कुछ डाल दिया, तो फिर बोलेंगे भाई इसमें थोड़ा पानी ऐड करो। क्या डालो इसमें, मान लो बोलते हैं यार पानी डाल दो इसमें। ठीक है, ये जग से मान लो इसमें पानी डाल दिया थोड़ा सा इसमें, और बोलेंगे भाई इसे अब हिला के इसे डिज़ोल्व करो। तो डिज़ोल्व होता है घोलना। डिज़ोल्व क्या हो जाएगा, तो डिज़ोल्व क्या हो जाएगा इसमें, घोलना, डिज़ोल्व। ठीक है, डिज़ोल्व, हाँ। तो ये डिज़ोल्व प्रोसेस है, ये देखो ये डिज़ोल्व कर रहा है, ये मैंने बना दिया चित्र, यहाँ भी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, याद होना चाहिए सो दैट यू मे स्पीक फास्ट। मिलाना क्या होता है, मिक्स। देखो कितने सारे स्लाइसेस फ्रूट्स यहाँ पे मिला दिए हैं। तो मिक्स क्या होता है, मिलाना। बड़ा कॉमन सा शब्द है ये, तो आपको पता है, इसलिए ज़्यादा समय लेंगे भी नहीं। अच्छा ये बताओ, फेंटना, फेंटने को क्या बोलते हैं, फेंटना, फेंटना, विस्क। अच्छा, कौन कौन सी चीज़ों को फेंटते हैं बताइए ज़रा, कौन कौन सी चीज़ों को फेंटते हैं। देखिए, जब कभी भी आप जब भी जलेबी बनाते हैं, तो जलेबी का जो आटा रहता है, ठीक है, जो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेटर। जो जलेबी का आटा रहता है उसको भी फेंटते हैं। जो लस्सी बनाते हैं,
लस्सी को भी फेंटते हैं। और क्या क्या फेंटते हैं बताओ? जैसे कि जब दूध से घी निकालते हैं तो दही को बहुत ज़्यादा फेंटते हैं तब जाके घी निकलता है, तो उसको क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? विस्क। बिल्कुल सही कहा। सत्तू बनाते हो उसको भी विस्क करते हो, फेंटते हो। वेरी गुड, ऑफ कोर्स। उसके बाद जब आप कभी भी कुछ आम का जूस बनाते हो तो उसको भी, आम को भी फेंटते हो उसमें, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? विस्क। सीधा सा प्रॉपरली बोलेंगे कि विस्क, क्योंकि अगर कुछ और बोल दोगे तो कुछ और हो जाएगा। ये देखो, ये फेंटने की प्रोसेस है, ठीक है। मसलना, मैश। मसलना क्या होता है? मैश। अब मैश कौन सी चीज़ों को करते हो आप? भाई इसे मैश कर लो। आलू को मैश करते हो, बिल्कुल सही। आलू, शकरकंद और भी चीज़ें जिनको मैश करके बनाई जाती है। क्या? यस, स्वीट पोटैटो, हाँ हाँ, दैट इज मैश्ड। ओके, उसे भी मैश करते हैं। मैश मतलब मसलना। यस, ठीक है, मसलना होता है। चलो, उसके बाद मैश मतलब मसलना, तो समझ में आ गया कि आपको पहले क्या कर रहे थे? विस्क, अब कर दिया मैश्क। अब पिघलना क्या होता है? मेल्ट। ये तो जनरली पता है आपको, बड़ा सिंपल है कि भाई आइसक्रीम मेल्ट हो रही है, या मान लीजिए बर्फ मेल्ट हो रही है, या आप कहते हैं कि सोना कितने, सॉरी, लोहा कितने डिग्री पे मेल्ट होता है। तो सबका अपना अपना एक मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, ठीक। देन चलाना, क्या होता है? चलाना। चलाना, चलाना क्या हो जाएगा? स्टायर। चलाना, करचली को देख बोले स्टायर, स्टायर, स्टायरिंग, ठीक है। स्टायर इट फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट के लिए इसको चलाओ, स्टायर, ठीक है। कितना अच्छा शब्द है स्टायर। तो स्टायर करो, नहीं करोगे तो जल जाएगी। कुछ सब वेजिटेबल बना रहे, कुछ बना रहे, अगर उसमें चम्मच नहीं चलाओगे तो क्या होगा? जल जाएगा ना, ज़्यादा तापमान लग जाएगा उसको, ठीक है। उसके बाद घिसना, ग्रेड। अब बताओ कौन सी चीज़ को ग्रेड करते हैं? क्या? ककड़ी को कभी ग्रेड नहीं करते। गाजर को ग्रेड करते हैं। यस, गाजर को ग्रेड करते हैं। गाजर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैरेट। वेरी गुड। उसके बाद रायता बनाने के लिए लौकी को भी ग्रेड करते हैं। और किसको? ऑनियन को भी ग्रेड करते हैं कभी कभी मसाला बनाने के लिए। टोमेटो को ग्रेड बहुत कम करते हैं, टोमेटो को तो सीधा क्रैश कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, ग्राइंड कर देते हैं, टोमेटो को ग्राइंड कर देते हैं। पोटैटो को आवश्यकता नहीं पड़ती वैसे, लेकिन एवरी डे बहुत से घरों में चाय बनाने के लिए अदरक को ग्रेट करते हैं, ठीक है, ग्रेट करते हैं। और उसके बाद आफ्टर दैट पनीर में, पनीर में ऊपर डालने के लिए उसको भी ग्रेट करते हैं, चीज़, ठीक है ना, वही पनीर को चीज़ बोलते हैं, चीज़ ग्रेट करते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग ग्रेट करते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? ग्रेट। ग्रेट मतलब क्या होता है? घिसना या किसना, ठीक है। समझ में आया? ये बहुत अच्छी वोकैबुलरी, ये सबको सीखना चाहिए। निचोड़ना, स्क्वीज। कौन सी चीज को स्क्वीज करते हो? कौन से फ्रूट्स को करते हो? नींबू को स्क्वीज करते हो। और किसको करते हो? कुछ मैंगो भी आते हैं ऐसे चूस के खाने वाले। गन्ने को स्क्वीज करते हैं, बिल्कुल सही, स्क्वीज। और किसको करते हो? स्क्वीज, निचोड़ते हो। ज़्यादातर गन्ने का जूस निकालते हो आप लोग नहीं, उसको स्क्वीज नहीं करते आप। जूस निकालते हैं, मशीन में निकल जाता है, पर स्क्वीज नहीं करते उसको। स्क्वीज करते हो आप सिर्फ लेमन को करते हो, नींबू को करते हो, और उसके बाद आप करते हो गन्ने को करते हो, बस। उसके अलावा आवश्यकता नहीं पड़ती। सॉरी। स्क्वीज क्या होता है? निचोड़ना। एनी प्रॉब्लम? ठीक। उसके बाद आता है डीप फ्राई। डीप फ्राई क्या होता है भाई? डीप फ्राई, गहरे तेल में तलना, डीप फ्राई। अपन बोलेंगे इसे डीप फ्राई करो। अभी मार्केट में जो आप नाश्ता करने जाते हो, कौन सी चीज़ डीप फ्राई होती है? फ्रिटर, समोसे, फ्रिटर, भजिए, पेस्ट्री, है ना, समोसा, ठीक है, फ्रेंच फ्राइज। ये सब क्या होता है? डीप फ्राई करना पड़ता है इनको, डीप फ्राई। समोसे को बोलते हैं, समोसे को बोलते हैं पेस्ट्री, समोसे को बोलते हैं, ठीक है। चलो ठीक है। उसके बाद कम तेल में फ्राई करना तो क्या बोलेंगे? सॉलो फ्राई, सैलो फ्राई।
क्या बोलेंगे, शैलो फ्राई, कम तेल में फ्राई करना, शैलो फ्राइज। आपको नॉलेज होना चाहिए। चलो, हालांकि तुमको फ्राई नहीं करना, लेकिन हो सकता है आप में से बहुत से कोई भी कुकिंग चैनल चालू कर दे, तो कम से कम वोकैबुलरी तो पता होना चाहिए कि हमें इसे क्या करें, अच्छा लगता है बोलने में। ठीक है। भूनना क्या होता है, रोस्ट। समझ में आ गया, भूनना क्या होता है, रोस्ट। अब ये देखो, एक एक नया तरीका है भूनना। ठीक है, ये रोस्ट है। बेक मतलब होता है वैसा पकाना, सेंकना। ठीक है, जैसे कि केक, जैसे कि ब्रेड वगैरह सेकना, टोस्ट वगैरह सेकना, वो क्या होता था, अभी देखा था बेक। और ये क्या है, रोस्ट। आपने देखा होगा कि बहुत से जो नॉनवेज खाने वाले वो रोस्टेड चिकन खाते हैं, रोस्टेड चिकन मतलब भुना हुआ चिकन, आग में भून के। वो रोस्टेड मीट खाते हैं बहुत से लोग, जो रोस्टेड मटन होता है, मटन को रोस्ट कर लेते हैं, भून लेते हैं, फिर खाते हैं। ठीक है। बहुत से लोग जो है जंगलों में रहते हैं, वो उनके पास व्यवस्था नहीं होती, तो वो जो है मटन है या बीफ है या मीट है, उसको रोस्ट कर लेते हैं, उसको जला लेते हैं, आग में थोड़ा सेक लेते हैं, देन आफ्टर दैट दे ईट। कुछ जनजातियाँ ऐसी हैं कि वो रोस्टेड ही मीट खाते हैं वो लोग। ठीक है, तो रोस्ट मतलब होता है सेकना। नहीं, अच्छा, भुरकना या छिड़कना, स्प्रिंकल, स्प्रिंकल सम सॉल्ट, स्प्रिंकल। हाँ, वो बहुत चलती थी वो स्टाइल, वैसी वाली, वो नमक डालने वाली, ऐसे डालता था। हाँ हाँ हाँ, यस। वो तो क्या है, देश में लोग बहुत पागल की तरह पीछे पड़ जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि युवाओं को एक बात ध्यान रखना चाहिए कि आपका छोटा सा क्लिक किसी नालायक को वायरल कर सकता है। तो जो अनावश्यक चीज़ें सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, जिससे आपसे बाद वाली पीढ़ी को नुकसान हो सकता है, जिससे हमारा कोई भला नहीं हो रहा, ऐसी पोस्ट को आपको डिसलाइक मार देना चाहिए और दोबारा देखना नहीं चाहिए। क्या मतलब, गलत लोग आगे बढ़ें, अच्छे लोगों को प्रमोशन मिलना चाहिए ना, जो ज्ञान की बातें बताते हैं, जो सच में देश हित में पोस्ट करते हैं, उनको प्रमोशन मिलना चाहिए। अनावश्यक हर किसी को क्यों मिले। तो स्प्रिंकल क्या होता है भाई, भुरकना या छिड़कना, स्प्रिंकल। चलो, वन मोर, स्प्रेड। स्प्रेड होता है फैलाना। देखो कितना बढ़िया, स्प्रेड बटर ऑन, किस पे फैला रहा है, ब्रेड। स्प्रेड बटर ऑन ब्रेड। आप लोग ऐसा खाते हो कभी, आप लोग खाते हो इस प्रकार से। आपको खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी बटर जैसे तो पहले ही से हो रहे हैं आप लोग। ठीक है, हाँ राइट। यू मे ईट बटर ऑल्सो इन सिचुएशन व्हेन देर इज नो फूड, दैट टाइम यू कैन टेक इट। जब प्रिपेयर्ड फूड ना हो घर में, तो ये खा सकते हो ना, क्या दिक्कत है। जनरली द पीपल टेक इट इन ब्रेकफास्ट, और व्हेन देयर इज नो बडी एट होम, देन वी हैव टू ईट समथिंग। सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। ये अच्छा ऑप्शन है। घर में कोई पेरेंट्स ना हो खाना बनाने वाले, नो बडी इज कुकिंग, नो बडी इज फॉर कुकिंग, देन दिस इज द गुड ऑप्शन। फिर तो और अच्छी बात है। वन मोर, छौंकना या तड़का लगाना, सीजन। बड़ा अच्छा शब्द है, इसे बोलेंगे सीजन। वो सीजन वाला नहीं है, हालांकि है वही, स्पेलिंग तो वही है, SEASON, सीजन। लेकिन ध्यान रखना, ये तड़का लगाना होता है सीजन। ठीक है, झोंकना या तड़का लगाना, सीजन। ठीक है। देन वन मोर, ओके, भूनना, तेल में भूनना। अभी तक हमने क्या बोला था, आग में भूनना। तो दो शब्द आपने पढ़े थे, एक तो रोस्टेड पढ़ा था आपने, और एक पढ़ा था वेक। ठीक है। और अब क्या करने वाले हो आप, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, भूनना तेल में, तो क्या हो जाएगा, साउट। साउट होता है SOUT, साउट। साउट मतलब होता है तेल में भूनना, तेल में किसी भी चीज़ को कम तेल में भूनना, साउट होता है। किन चीज़ों को, जैसे मूंगफली को तेल में भूनते हैं, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करते, उनको तेल में भून लेते हैं। जैसे कि काजू, उसको तो घी में फ्राई करना पड़ता है, नहीं तो ख़राब लगेगा वो। ठीक है। उसके बाद लास्ट वन है यहाँ पे, फटना, जैसे दूध का, जैसे दूध फट जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हाँ, कर्डल। कर्डल मतलब होता है दही बन गया, या फिर बोलते हैं शौर मतलब खट्टा हो गया। कर्डल मतलब होता है या तो दही बन गया, या फिर क्या हो गया, खट्टा, खट्टा हो गया, तो हम बोल देते कर्डल।
ये टर्न श्योर, ये एक शब्द है टर्न श्योर। मिल्क टर्न श्योर, दूध कैसा हो गया? हाँ, मिल्क टर्न श्योर, मिल्क खट्टा हो गया। या फिर बोल सकते हैं मिल्क टर्न कर्डल, या फिर कर्डल या श्योर। या एक कप की बात है, जैसे खट्टा आपके सामने आया था, बोले यार यार कर्डल है, श्योर है, खट्टा है। जैसे रात में दूध रखा लेकिन वो खट्टा हो गया, तो आप वहाँ पे बोल सकते हो। ठीक है, आई होप दैट आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, इट्स सफिशियंट फॉर टुडे, आज के लिए इतना काफ़ी है। What? That every function works